वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस रिटेल ट्रेड के बारे में। ठीक है, क्या दिया गया है रिटेल ट्रेड। देखो, हमने जो है होलसेल ट्रेड को खत्म कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, देन आफ्टर इस वीडियो को आप कंटिन्यू करो। तो देखते हैं रिटेल ट्रेड क्या दिया गया है, इसके बारे में क्या क्या बताया है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो रिटेल ट्रेड होता है वो रिटेल ट्रेड जनरली होलसेलर से परचेस करता है और जो कंज्यूमर्स को देता है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैन्स के अंदर पहला मैन्युफैक्चर, होलसेल, देन आफ्टर रिटेल और देन आफ्टर कंज्यूम। तो होलसेल से ये लार्ज क्वांटिटी में परचेस करेगा और कंज्यूमर को उसके हिसाब से देगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका रिटेल ट्रेड। तो देखो क्या बताया गया है, वन बाय वन हम बात करते हैं इसकी। When the goods are sold relatively small quantity to ultimate consumers by wholesaler or distributor or dealer is called retail trade। तो क्या बोला है कि जब भी कोई गुड्स सेल किया जा रहा है स्मॉल क्वांटिटी में, इसको अल्टीमेट कंज्यूमर्स को एक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, उसे कहेंगे रिटेल ट्रेड। तो सिंपल देखो, अभी आपको मीनिंग नहीं समझा होगा, लेकिन क्या बोलता है ये कि जब भी कोई गुड्स स्मॉल क्वांटिटी में सेल किया जा रहा है अल्टीमेट कंज्यूमर्स को, लेकिन ये अल्टीमेट कंज्यूमर को कैसे जा रहा है, होलसेलर से दिया जा रहा है या कोई बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है और डीलर से। तो ये जो है रिटेल ट्रेड के बारे में बात करता है। ठीक है, वो बता रहे हैं। आगे देखते हैं, द पर्सन हु एंगेज इन रिटेल ट्रेड इज नोन एज रिटेलर। सबको पता होगा ये, जो पर्सन रिटेल ट्रेड को चलाता है उसे कहते हैं रिटेलर्स। आगे की बात करते क्या बोला है, इन द मार्केट देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ सम सेलर्स हु आर डूइंग बिजनेस एट लोकल लेवल और अल्टीमेट विद इन लिमिटेड एरिया। सच सेलर्स आर प्रोवाइड गुड डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइस। तो देखो क्या बोला है कि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो भी कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, रिटेल्स जो भी होते हैं, वो अपनी बिजनेस जो है ज्यादा तो कहाँ चलाते हैं, लोकल एरियाज में या कुछ लिमिटेड एरियाज में। ये लोग ज्यादा लेवल तक नहीं रहते, ये लोग बस एक एरिया तक ही सीमित रहते हैं। तो वैसे सेलर जो है डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ डील करते हैं। अल्टीमेट कंज्यूमर मतलब वो पर्सन जो लेता है और यूज करता है गुड्स को। ठीक है, तो जो भी डील करते हैं वो रीजनेबल प्राइस में होगा। रीजनेबल प्राइस मतलब ना ज्यादा प्राइस ना ही कम प्राइस, एक सामान्य प्राइस जो होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इस डेफिनेशंस की, क्या दिया गया है डेफिनेशंस में। ठीक है, तो क्या बताया गया डेफिनेशंस में, पहला दिया है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। पहला जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से क्या डेफिनेशन बताता है, retail is sale of goods to the public in relatively small quantity for use or consumption rather than for resale। तो क्या बोला गया है, रिटेल कौन होता है, रिटेल वो बंदा होता है जो गुड्स को सेल करता है इस पब्लिक को, जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है। जब जैसे पब्लिक जाते हैं, कंज्यूमर जाता है, तो वो गुड्स पूरा का पूरा थोड़ी उठा लेगा। वो जो है जाएगा, बोलेगा मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, एक या दो या तीन गुड्स लेगा, पूरा का पूरा थोड़ी शॉप उठा लेगा। तो वही बोला गया है, स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है और जो भी लेता है इसको वो यूज करता है। यूज और कंजप्शन का मतलब गुड्स को लिया और यूज किया। ठीक है, उसी को यूज भी कहेंगे और कंजप्शन भी कहेंगे। ठीक है, ताकि वो दोबारा वो सेल नहीं करता है। रीसेल कौन कहलाएगा, रिटेल कहलाता है। होलसेलर से लेगा, रिटेल सेल करेगा कंज्यूमर के, लेकिन कंज्यूमर लेते हैं गुड्स यूज करने के लिए, दैट इज नोन एज रीसेल नहीं कहलाएगा। आगे की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू विलियम सैंटन। अब विलियम सैंटन क्या कहता है इसके बारे में कि रिटेल ट्रेड इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज। तो क्या बोला गया, रिटेल ट्रेड जो है उसके अंदर वो सारे एक्टिविटीज इंक्लूड होते हैं जो सेल्स ऑफ गुड्स से तो रिलेटेड है ही, लेकिन जो इसके अंदर जो है ज्यादातर ऐसे आते हैं जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर से ताकि पर्सनल यूज के लिए ले सके, लेकिन बिजनेस यूज के लिए ना ले सके। आगे की बात करते हैं इस फीचर्स के बारे में, फीचर्स ऑफ रिटेल। तो क्या दिया है फीचर्स ऑफ रिटेल के बारे में, इसके बारे में देखो, रिटेल इज अ लिंक बिटवीन होलसेल एंड कंज्यूमर्स हु ऑपरेट इन लोकल मार्केट। तो सीधा क्या बोला गया है, रिटेल जो है किसके बीच का हिस्सा है, रिटेल अगर देखेंगे होलसेल रिटेल देन आफ्टर कंज्यूमर, तो ये रिटेल जो है इन दोनों के बीच का हिस्सा है। अगर आप अच्छे से फोकस कर रहे हो, देखो होलसेल और कंज्यूमर के बीच का हिस्सा, यानी कि ही इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते क्या बोला है, ही डील विथ वाइड वैरायटीज ऑफ गुड्स बाय इन्वेस्टिंग लिमिटेड कैपिटल। तो सीधा बात कर रहा है कि ये जो है बहुत
छोटे पैमाने में तो काम करता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा वैरायटीज ऑफ गुड्स रखता है और उसका जो इन्वेस्टमेंट भी होता है वो भी लिमिटेड होता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ही स्टैब्लिश गुड रिलेशन विद कंज्यूमर। अब डेली बाय डेली जो है कंज्यूमर के साथ डील करता है, उसको सामान बेचता है, तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ रिलेशन भी बेटर रहेगा इनका। ही अंडरटेक लेस रिस्क देन होलसेलर। अब हमने रिस्क के बारे में अगर बात किया था तो बताया था मैंने कि होलसेलर सारे रिस्क लेता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे। तो होलसेलर सब रिस्क ले रहे हैं, मतलब जो थोड़े बहुत रिस्क होंगे वो रिटेलर के पास रहते हैं। तो देखा जाए तो जो रिटेलर का रिस्क है वो होलसेलर से बहुत ही कम होता है। आगे बात करते हैं, ही ट्राई टू सेटिस्फाई डिमांड ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर but does not hold a large quantity of goods at a time। तो क्या बोला गया है कि ये बंदा जो है रिटेल जो है वो लार्ज क्वांटिटी में डील नहीं करता, लेकिन वो सारे चीजें रखता है अपने शॉप पे जो भी कंज्यूमर्स को चाहिए। ठीक है, वैराइटीज ऑफ गुड्स रखता है, तो जाहिर सी बात है कि रखेगा ही रखें। देखो इसमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए जो कि इसी से रिलेटेड होगा, ज्यादा कुछ होगा नहीं। देखो क्या बोलता है कि रिटेलर इज लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। देखो यहाँ पे मैंने बताया ये वाला पॉइंट, इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया, राइट। तो समझ गए होंगे, ही इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। ही ऑपरेट इन लोकल मार्केट, ये भी मैंने बता दिया, ज्यादातर कहाँ होता है, लोकल मार्केट में ही होता है, उससे ज्यादा कहीं नहीं जाता। देखो रिटेलर डील इन वाइड वैरायटीज ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, ये भी मैंने अभी बताया कि ये जो है स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है, लेकिन इसके पास वैरायटीज ऑफ गुड्स बहुत होता है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड। देखो यहाँ पे ये जो है जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लिमिटेड करता है, जैसे कि हमने देखो यहीं पे मीनिंग देखा था, है ना, ये वाला लिमिटेड कैपिटल, इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जो बिजनेस चालू करना है वाइड वैरायटीज ऑफ गुड्स तो रखता है, लेकिन पैसा कम लगाता है। नेक्स्ट है लेस रिस्क एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कंपेयर टू होलसेलर। अब सीधी सी बात है कि होलसेलर का बड़ा बिजनेस है, रिस्क ज्यादा ले रहा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा कमाएगा, और जो होल रिटेलर्स होंगे उसका प्रॉफिट भी बहुत ही कम होगा। ये तो सीधी सीधी बात दिख ही रहा है ना। तो होलसेलर का प्रॉफिट ज्यादा होगा और इसका कम होगा, याद रखना। उसके बाद आगे की बात करते हैं, क्या दिया गया है, सर्विसेज। अब यहाँ पे सर्विसेज ऑफ रिटेलर से ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो सर्विसेज टू होलसेलर एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर। अगर आप अच्छे से फोकस करोगे, हमने होलसेलर में भी पढ़ा था कि सर्विसेज जो है एक मैन्युफैक्चरर को भी देता था और रिटेलर्स को देता था। अब रिटेलर है तो होलसेलर और कंज्यूमर आएंगे, ये दोनों को सर्विस दे सकता है, ये मैन्युफैक्चरर को नहीं देगा। तो पहला पॉइंट देता है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का मतलब सीधी बात है, ये दोनों जो है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का हिस्सा है रिटेलर। देखो वही बता रहा है कि द रिटेलर इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। सीधी बात है, क्लियर हो गया होगा। दूसरा हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट। हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट मतलब रिटेलर क्या कर रहा है, काम कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट का ही ना। अगर हम बात करें एक मैन्युफैक्चरर का, एक होलसेलर का, रिटेलर का, देन आफ्टर कंज्यूमर। अगर मैन्युफैक्चरर ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और इसको सेल कर रहा है। ये होलसेल क्या कर रहा है, इससे गुड्स लिया और दिया रिटेल को, मतलब ये काम कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट का। और रिटेलर क्या कर रहा है, इससे गुड्स लिया और कंज्यूमर को दिया, तो ये भी कौन सा काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट का ही काम कर रहा है। नन अदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट का ही काम ये दोनों कर रहा है, तो याद रखना। तो क्या बोल रहा है, रिटेलर हेल्प टू क्विक डिस्ट्रीब्यूट गुड्स। इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट, फूड, वेजिटेबल, पल्सेस एक्सेट्रा। तो रिटेलर क्या करता है, फटाक से गुड्स को सेल करने या डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, और ज्यादा बेनिफिट तब होता है जब वो एक पेरिशेबल गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखो पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है वैसे सारे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क वगैरह, ये सब फ्रूट्स वगैरह, ये भी जल्दी खराब होता है। वेजिटेबल, पल्सेस, तो ये सब जो है जल्दी खराब होने वाले गुड्स है, जिसको जो है रिटेलर जल्द से जल्द इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तीसरा देखते हैं मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में क्या बोला गया है, मार्केटिंग इन द सेंस कि होलसेलर जो है मार्केटिंग करके देता है, लेकिन कुछ हद तक रिटेलर्स भी अपने मार्केटिंग अपने होलसेलर्स के लिए करता है। देखो, इफ द होलसेलर इज अनेबल टू कैरी आउट मार्केटिंग फंक्शन, रिटेलर्स कंडक्ट देम। तो पहला ही लाइन बोलता है कि अगर होलसेलर मार्केटिंग फंक्शन नहीं ले पा रहा है तो रिटेलर उस जगह पे मार्केटिंग फंक्शंस लेता है। देखो, समटाइम ही हैंडल ट्रांसपोर्ट ऑन हिज ओन, समटाइम्स
ही ट्राई टू सॉल्व शॉर्टेज प्रॉब्लम और एडवर्टाइजिंग फॉर बेटर सेल। तो क्या बोला गया, कभी कभी जो है तो होता है, अगर होलसेलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं दे पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है, तो रिटेलर्स वहां पे एक्शन लेते हैं और रिटेलर्स उसको जो है ट्रांसपोर्ट करके देता है, ट्रांसपोर्ट ऑन हिज ओन। ठीक है, और कुछ कुछ जगहों पे जो है कुछ शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम होता है रखने का, स्टोर करने का, या फिर कुछ कमी आ रहा है, शॉर्टेज हो रहा है गुड्स में, तो ये सब भी प्रॉब्लम जो है ऐसे रिटेलर्स पूरा करते हैं और एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सब भी करके देते हैं। अगला देखते हैं क्या दिया गया है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अब रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं होलसेलर्स को सारे इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या दिया गया, द रिटेलर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजिंग डिमांड, प्रेफरेंस, लाइक डिसलाइक ऑफ कंज्यूमर टू द होलसेलर। तो रिटेलर क्या करते हैं, जो मार्केट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं होलसेलर को, जैसे कि डिमांड में चेंज आ गया, लोगों का जो डिमांड है होता है वो चेंज हो गया, प्रेफरेंस वगैरह चेंज हो गया, उनके लाइक डिसलाइक कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर जो है ऐसे जो है लाइक डिसलाइक कंज्यूमर के चेंज हो गए, तो होलसेलर को ये बताता है रिटेलर्स कि ये सब हो रहा है मार्केट में। अगला देखते हैं अट्रैक्ट कंज्यूमर। अब रिटेलर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते रहते हैं, जैसे नए नए डेमोन्स्ट्रेशन देके, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जैसे देखेंगे कि कपड़े के दुकान में पुतले को खड़ा कर देंगे कपड़ा पहना के, तो ये क्या होता है, डेमो दिखाना। अब इसके वजह से अट्रैक्ट होता है कंज्यूमर, अगर अच्छा लगा तो एक बार जाएगा देखेगा, तो वही बोल रहे हैं अट्रैक्ट कंज्यूमर। द रिटेलर अट्रैक्ट कंज्यूमर्स बाय एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट्स, द एक्टिविटी डायरेक्टली हेल्प द होलसेलर टू सेल प्रोडक्ट्स। तो क्या बोला गया है कि इस तरीके से एडवर्टाइज कर करके रिटेलर्स क्या करते हैं, उनको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जिसके वजह से उनका सेल भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। आगे देखते हैं क्रिएट डिमांड। अब क्रिएट डिमांड का मतलब कि रिटेलर्स क्या होते हैं, डिमांड्स को क्रिएट करने का काम भी करते अच्छे तरीके से। अब रिटेलर्स अगर डिमांड क्रिएट किया है तो इससे जो है बेनिफिट होलसेलर को भी होगा, मैन्युफैक्चरर को भी होगा और रिटेलर्स को भी होगा। देखो क्या बोलता है, थ्रू पर्सनल सेल्समैनशिप रिटेलर्स अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, रिटेलर्स attract consumers attention towards new arrivals in the market to create demand for new goods in the retailer put new goods for window display। तो क्या बोला गया है, इनडायरेक्टली बोल रहा है कि ये जो है डिमांड को भी क्रिएट करता है ताकि गुड्स जो है जल्द से जल्द सेल होते रहे। ठीक है, तो ये जो है अट्रैक्ट करने का काम करता है रिटेलर, ताकि कंज्यूमर्स आए और गुड्स को खरीदे। जैसे कि न्यू कोई प्रोडक्ट आया है मार्केट में तो उस चीज को डिस्प्ले करवाता है। जैसे डिस्प्ले कैसे करवाएगा, विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले जैसे मैंने अभी बोला कि कपड़े के दुकान में जाओगे तो पुतला रख देंगे और पुतला रख के उसको पहना देंगे, दैट इज नोन एज हो गया वहां पे विंडो डिस्प्ले। तो इस तरीके से विंडो डिस्प्ले का काम करता है, इसी को बोलते हैं विंडो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग वगैरह। ठीक है, आगे की बात हम करते हैं जो है सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। अब क्या दिया गया है सर्विसेज टू कंज्यूमर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या बोलता है, पहला आया है रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स देखो हमने कल भी देखा था, रेगुलर सप्लाई के में कल मतलब इन द सेंस कि लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था रेगुलर सप्लाई में, कि उसमें सीधी बात कहा था कि अगर आप कोई भी गुड्स को रेगुलर नहीं रखोगे तो इससे जो है कंपनियों को नुकसान भी हो सकता है, तो रिटेलर उसको पूरा करता है रेगुलर सप्लाई रख के। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा तो उसको देख लो पहले, उसके अंदर मैंने थम्स अप और पेप्सी का एग्जांपल दिया था। देखो क्या बोला है, द रिटेलर स्टोर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर। तो एक रिटेलर को एक सफिशिएंट गुड्स रखना पड़ता है अपने कंज्यूमर के हिसाब से। देखो गुड्स आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर एज व्हेन दे आर नीडेड। तो जब भी एक कंज्यूमर आए और बोले मुझे पर्टिकुलर ये गुड्स चाहिए तो उसके पास होना चाहिए, किसके पास, रिटेलर्स के पास। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोकल कन्वीनियंस। अब लोकल कन्वीनियंस का मतलब कि रिटेलर जो होते हैं कहीं दूर दूर तो होते नहीं है, अगर आप जाओ घर के बाहर जाओ तो कई रिटेलर्स दिखेंगे कि जो शॉप में गुड्स वगैरह सेल कर रहे हैं, तो ये क्या है लोकल कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है कंफर्टेबल, आरामदार। देखो रिटेलर्स आर नॉर्मली सिचुएटेड नियर रेसिडेंशियल एरियाज, दिस ऑफर लोकल कन्वीनियंस। ठीक है, द कंज्यूमर एज दे कैन परचेज गुड्स एज पर देयर कन्वीनियंस एंड टाइमिंग। तो जब भी आप जाओ अपने हिसाब से जाओ, गुड्स आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अपने हिसाब से जाने का मतलब है, अपने टाइम से जाने का मतलब है कि नहीं रात के 12 बजे चले जाओ, नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो वो भी मिल जाएगा,
ऑफलाइन करो तो नहीं मिलेगा। तो वही बात है, अपने हिसाब से जाओ मिल जाएगा। नेक्स्ट है होम डिलीवरी। होम डिलीवरी का मतलब कि कभी कभी रिटेलर्स क्या करते हैं, आपको घर तक भी पहुंचा के देते हैं सामान वगैरह, तो इसको ही बोलते हैं हम होम डिलीवरी। कभी कभी पैसा भी ले लेंगे, कभी कभी जो है फ्री में भी करके दे देंगे। तो देखो, मेनी रिटेलर्स प्रोवाइड होम डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर एट नॉमिनल कॉस्ट, है ना, नॉमिनल कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर्स एंड रिटेलर। देखो ये इसके वजह से क्या होता है कि अगर वो फ्री में करके दे रहा है, आपके गुड्स घर तक पहुंचा रहा है, चाहे आपसे पैसा ले या फ्री में करके दे। ज्यादा सामान है तो जनरली बोलते हैं इतने रुपए का सामान लो, आपको फ्री में कर देंगे। अगर आप कम सामान लेते हो तो बोलेंगे इतना फीस लगेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से वो लोग करके दे रहे थे। इससे क्या होगा कि एक रिलेशन भी बिल्ड होगा और आप उसके पास जाना बार बार पसंद भी करोगे। नेक्स्ट है वैरायटीज ऑफ गुड्स। अब वैरायटीज का मतलब वो होता है अनगिनत गुड्स, बहुत सारे गुड्स, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गुड्स। देखो, मेनी रिटेलर्स कीप्स डिफरेंट वैरायटीज ऑफ गुड्स, दिस ऑफर द कंज्यूमर फॉर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट कमोडिटी ऑफ देयर चॉइस। अगर बहुत सारे वैरायटीज ऑफ गुड्स होंगे तो कंज्यूमर क्या होगा कि जब भी शॉप में जाएगा तो उसको काफी सारे सेम टाइप के गुड्स बहुत सारे दिख जाएंगे, जिसकी वजह से उसको चॉइस करने में मदद मिलेगा और बेटर चॉइस कर सकता है। अगला देखते हैं क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब उधार वगैरह देना। अब रिटेलर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर को सेल करने के लिए, कंज्यूमर्स को सेल करने के लिए उनको जो है उधार में भी सामान दे देते हैं, ताकि आप जाओ बाद में मुझे पैसा देना। देखो, द रिटेलर गिव क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर रेगुलर कंज्यूमर विच हेल्प कंज्यूमर टू परचेज गुड्स एंड when they are needed. It helps many consumers who are in short of money. Credit facility by retailer create large consumer base for businesses. तो क्या बोला है कि क्रेडिट फैसिलिटी होने की वजह से जो रेगुलर कंज्यूमर है वो अच्छे से परचेज भी कर सकता है, और अगर किसी के पास पैसे की कमी है, इन केस कि अगर किसी के पास शॉर्टेज ऑफ मनी है, तो वो भी क्या कर सकता है, अच्छे से मतलब परचेस कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। अगर क्रेडिट फैसिलिटी बेटर होगा, कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग परचेस भी करेंगे, जिसकी वजह से बिजनेस भी अच्छा चलेगा। अगला है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस इन द सेंस कि गुड्स बेचने के बाद का सर्विस, जैसे डिलीवरी हो गया, ये भी सर्विस में आ जाएगा। जैसे देखो, आप लोग सुनते होंगे मोबाइल है, टेलीविजन है, तो ये जो मोबाइल टेलीविजन देखो, इसके पीछे जो एक एक साल की वारंटी गारंटी मिलते रहती है, राइट ना। तो एक एक साल की वारंटी गारंटी मिलती है, तो ये भी क्या है, वन टाइप ऑफ सर्विस ही है आप लोगों का, कि एक साल तक मुझे जो है देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सर्विसेज मिल रहा है। तो इसके अंदर क्या बात बताया, देखो, सम रिटेलर्स टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस टू कंज्यूमर फॉर ड्यूरेबल प्रोडक्ट। अब ड्यूरेबल प्रोडक्ट का मतलब है वैसे प्रोडक्ट जो लंबे समय तक चलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या क्या दिया है, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविजन सेट, म्यूजिक सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये सब एग्जांपल के तौर पर दे रहा है, और एक्सेट्रा एट चिपर रेट। तो क्या बोल रहा है कि ऐसे जो चीजें जो ड्यूरेबल गुड्स लंबे समय तक चलता है, तो वैसे चीजों के ऊपर ये वारंटी गारंटी या फिर जो बोल सकते हैं आफ्टर सेल सर्विस मिलता है। सच सर्विसेज, क्या बोल रहा है, सच सर्विसेज क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर फॉर फर्दर परचेज। तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बनेगा कि बोलोगे आप लोग कि चलो ठीक है कि एक साल तक हमें देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी खरीद दे, एक साल तक हमें फ्री में सर्विस मिल रही है, इन द सेंस कि आपके मन में कॉन्फिडेंस आएगा और ज्यादा से ज्यादा परचेस भी करोगे। लास्ट है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन मीन्स देखो किस टाइप का इंफॉर्मेशन है। रिटेलर्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स, देयर क्वालिटी एज वेल एज वैरायटीज, न्यू अराइवल इन द मार्केट व्हिच हेल्प टू चूज बेटर प्रोडक्ट। सच इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट क्विक बाइंग फॉर कंज्यूमर एंड हेल्प टू बिल्ड गुड इमेज इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। तो देखो क्या बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन में कभी कभी रिटेलर क्या करते हैं, होलसेलर को प्रोवाइड करता है, ये करता है रिटेलर्स, और रिटेलर जो कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं कि आज ये नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, इसको लेके जाओ, इस्तेमाल करो, जैसा भी लगे आप हमें बताना। अगर ठीक लगे तो अच्छी बात है कि ये जो है इससे जो ये भी पता चलेगा कि इस कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा बेटर है पर्टिकुलर वाले कंपनी के कंपेयर में। इससे जो है एक टाइप का जो है मार्केट जो है कंज्यूमर्स को भी बताया जा रहा है, रिटेलर्स बताते हैं न्यू अराइवल ऑफ द गुड्स, एंड साथ ही साथ जो है होलसेलर को भी पता चलता है कि हाँ कौन सा गुड्स ज्यादा बिक रहा है। तो रीजन भी हो जाता है, एक टाइप का फीडबैक भी मिल जाता है, एडवर्टाइजिंग भी हो जाता है, और सजेशन भी मिल जाता है कंपनी को बेटर बनाने में। ओके, तो ये सब थे टोटल, इसमें 7 पॉइंट्स है। तो
आप लोग याद रखना, सर्विसेज टू होलसेलर एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। तो इसके अंदर रिटेल ट्रेड का हमारा जो है ये वीडियो भी खत्म, इसी के अंदर हमने पूरा देख लिया, तो आप लोग याद रखना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।